तो क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई किसी देश की इकोनॉमी के लिए टूरिज़्म एक बहुत ही बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम होता है। और टूरिज़्म से रिलेटेड बहुत सारे लोग जो है जुड़े हुए होते हैं, लाखों करोड़ों लोग जो है जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर जो टूरिज़्म है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है कि भाई किसी एक जगह पर अगर टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो उस जगह की इकोनॉमी तो बढ़ेगी, साथ में यहाँ पर जो है ना उस देश की इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि यूरोप में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, और यूरोप में जो टूरिज़्म ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है, और पर कैपिटा इनकम भी उनकी ज़्यादा होती है। तो टूरिज़्म जो है ना एक इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। और टूरिज़्म के ऊपर तो यहाँ पर कई सारे देशों की इकोनॉमी भी टिकी हुई है, जैसे कि यहाँ पर श्रीलंका की इकोनॉमी भी यहाँ पर टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड है। नेपाल की इकोनॉमी भी यहाँ पर टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड है, और मालदीव की इकोनॉमी यहाँ पर टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड है। मॉरिशस की इकोनॉमी यहाँ पर टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड है। और इसी तरह से जो स्पेन है उसकी इकोनॉमी भी यहाँ पर काफ़ी हद तक टूरिज़्म के ऊपर ही डिपेंड करती है। और यहाँ पर अभी हो रहे हैं स्पेन में एंटी टूरिज़्म के प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना हमने यहाँ पर देखा है कि जो स्पेन का जो बार्सिलोना शहर है वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने के मिल रहे हैं कि भाई प्ले कार्ड ले रहे हैं लोग, और यहाँ पर जो है ना जो टूरिस्ट है उनके ऊपर वाटर गन से स्प्रे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टूरिस्ट गो होम, दिस इज़ नॉट सिटी फॉर सेल। तो इस तरह से यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट देखने को मिले टूरिज़्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर टूरिज़्म के ऊपर भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हो सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं और आपकी देश में पैसा जो है खर्च कर रहे हैं और आपकी एरिया में पैसा खर्च कर रहे हैं, जिससे आपको जो है ना यहाँ पर इनकम हो रही है, पैसा आपको मिल रहा है, आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसी के अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है बार्सिलोना शहर में स्पेन के। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना प्रोटेस्ट वो देखने को मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं आपके किस तरह से यहाँ पर जो टूरिज़्म है उसके अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं बार्सिलोना में। और यहाँ पर वाटर गन से यहाँ पर जो है ना अटैक किया जा रहा है कि पानी की बौछार मार दो। तो यहाँ पर आसपास जो है ना होंगे नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे रेस्टोरेंट में, तो उनको भी ये भी यहाँ पर प्रोटेस्टर्स यहाँ पर कह रहे थे कि भाई नॉट फॉर सेल, दिस सिटी इज़ नॉट फॉर सेल, टूरिस्ट गो होम। आप देख सकते हैं कि टूरिस्टों को यहाँ पर भगाया जा रहा है, कितनी ज़्यादा जो है ना सोचने वाली बात है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई मामला क्या है, क्यों यहाँ पर जो स्पेन के जो लोग हैं, बार्सिलोना खास करके जो लोग हैं, उनके जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है ना टूरिस्ट के अगेंस्ट हो गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं वो स्पेन के बार्सिलोना शहर में देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ कि देखिए, ये जो आप देख रहे हैं मैप स्पेन का मैप है। यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखोगे ना, उत्तर पूर्व की तरफ, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कैटेलोनिया राज्य, और उसी में ही आता है यहाँ पर बार्सिलोना। अब कुछ समय पहले यहाँ पर जो है ना कैटेलोनिया की इंडिपेंडेंस को लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही थी, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंस हुई नहीं है। और अब यहाँ पर जो बार्सिलोना शहर है वो यहाँ पर जो है ना स्पेन का ही अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर जो इस बार्सिलोना शहर है वो मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अब देखिए, यहाँ पर जो स्पेन की जो राजधानी है वो मैड्रिड है, जो देश के बीचों बीच स्थित है। लेकिन यहाँ पर जो बार्सिलोना है वो है यहाँ पर बिल्कुल मेडिटेरेनियन के कोस्ट पर स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टूरिस्ट है बहुत ज़्यादा आते हैं। अब देखिए, कोस्ट पर होने की वजह से वहाँ पर बीचेस भी होंगे और बहुत सारे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो भी यहाँ पर होंगे। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर जो है ना बीचेस देखने के लिए आते हैं स्पेन में, क्योंकि यहाँ पर स्पेन का जो माहौल होता है वो यहाँ पर थोड़ा गर्म होता है। बाकी का जो यूरोप है वो यहाँ पर सर्दियों में जो है ना जम जाता है, लेकिन यहाँ पर जो स्पेन है वहाँ पर इतनी बर्फ़बारी होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका का काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है। अफ्रीका की जो जलवायु है उसकी जैसी जलवायु यहाँ पर स्पेन की हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो
स्पेन है वो यहाँ पर इतना ठंडा होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है ना यूरोप से थोड़ा सा गर्म ही रहता है। तो यहाँ पर स्पेन में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट जाते हैं वो यहाँ पर बार्सिलोना शहर में जाते हैं। और मैं आपको यहाँ पर लिस्ट दिखा देता हूँ, दुनिया में से सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट जाते हैं सबसे नंबर 1 पर है फ्रांस यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देश माना जाता है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो टूरिस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर जाते हैं, स्पेन में जाते हैं। स्पेन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म की इंडस्ट्री है। तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, वो टूरिज़्म के अगेंस्ट हो रहा है। टूरिज़्म के अगेंस्ट नहीं, यानी कि ओवर टूरिज़्म के अगेंस्ट हो रहा है। यहाँ पर लोग तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम टूरिज़्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक पॉलिसी बनाओ कि भाई यहाँ पर जो है ना जो टूरिस्ट इतने सारे आ रहे हैं उस पर एक लिमिट लग जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टूरिज़्म है उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। अब जो बार्सिलोना शहर है उसकी आबादी लगभग 1.6 मिलियन है, यानी कि लगभग 16 लाख की आबादी है। जो भारत के नॉर्मल शहर है उसी की हो जाती है, मेरठ की भी जो है ना इससे ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पर जो है ना 16 लाख उसकी आबादी है बार्सिलोना शहर की, लेकिन आबादी से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। और जो शहर का जो किराया वगैरह है, शॉप्स वगैरह है, उसमें यहाँ पर सामान बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, किराया ज़्यादा है वहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वहाँ के जो लोग हैं ना उनका जो है ना रहने का जो सपना है सपना ही रह जाता है। उनका जो किराया है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, किराया ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। टूरिस्ट तो यहाँ पर पैसा भर भर के लाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वो जितना चाहे पैसा वो वहाँ पर पे कर देते हैं कि भाई हमें यहाँ पर रहना है, ठीक है, हम यहाँ पर इतना पैसे के लिए तैयार है, रूम नहीं है इंतजाम करो, मैं इतने पैसे दूंगा। तो यहाँ पर इसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रूम के रेंट जो है ना बहुत ज़्यादा आसमान छूने लगे हैं। अब जो रेंट यहाँ पर पिछले साल तक था वो आज जो है उसकी कीमत यहाँ पर 18% बढ़ गई है, और लगभग 10 सालों में लगभग ये जो कीमत है वो लगभग 70% बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने ज़्यादा जो टूरिस्ट आ रहे हैं, ओवर टूरिज़्म हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे जो लोकल रेंट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है। जो यहाँ पर लोकल रेंट अगर किसी को 100 देना था तो टूरिस्ट की वजह से वो यहाँ पर 150 हो गया है, इससे भी ज़्यादा भी हो गया है, 200 तक भी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ओवर टूरिज़्म है उसकी वजह से यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। अब जो बहुत सारी जो छोटी दुकानें होती है वो यहाँ पर जो है ना बड़े जो स्टोर होते हैं जो यहाँ पर टूरिज़्म को जो है ना अट्रैक्ट करते हैं, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हीं के लिए जो नीड है उन्हीं का सामान बेचते हैं। रेस्टोरेंट होते हैं बड़े बड़े, वो जो है टूरिस्ट को सर्व करते हैं। तो छोटे स्टोर यहाँ पर जो है ना उनकी वजह से बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों का काम चौपट हो गया है, उनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो लोकल लोग हैं जो यहाँ पर छोटा कारोबार करते हैं, जो कम इनकम वाले लोग हैं, उनको लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, और उनको लिए यहाँ पर जो है ना रहना वहाँ पर जो है ना अनअफोर्डेबल हो गया है। यानी कि यहाँ पर जितना पैसा वो कमाते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर उनका खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो है ना पैसे बच नहीं पा रहे हैं और यहाँ पर वो जो है ना उधारी में चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर शहर में, पूरे शहर में यहाँ पर जो है ना एंटी टूरिज़्म ग्राफिटी बन गई है। ग्राफिटी मतलब कि यहाँ पर किसी दीवार पर जो पेंट करके जो है ना लिख देना, कोई तस्वीर बना देना, कोई सा फ्रेज़ लिख देना, सेंटेंस लिख देना। तो यानी कि इस तरह की जो ग्राफिटी है वो यहाँ पर शहरों में दिखाई देगी, ना सिर्फ बार्सिलोना में बल्कि यहाँ पर जो है ना मैड्रिड में या फिर जो दूसरे स्पेन के जो शहर है वहाँ पर भी ये सब जो ग्राफिटीज़ है वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो गई है कि भाई यहाँ पर हमारे लिए जो है ना प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं भाई यहाँ पर, और हमारे जो है ना कह रहे हैं कि भाई गो होम गो होम। तो भाई यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ना चिंता व्यक्त करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना हम कहीं पर जा रहे हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं हमारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर जो है ना स्पेन में जाने से थोड़ा बहुत जाने से पहले यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है ना सोचेंगे ज़रूर, 2 बार सोचेंगे कि भाई यहाँ पर हमें जाना चाहिए या नहीं, या फिर अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारे यहाँ पर जो खातिरदारी होगी वो कैसे होगी, लोगों का जो बिहेवियर होगा वो कैसे होगा। तो जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर जो है ना सोचेंगे जाने से पहले, और इसकी वजह से यहाँ पर जो उसका जो टूरिज़्म है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। स्पेन जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो यहाँ पर टूरिज़्म से ही कमाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट कहीं जाते हैं तो वो स्पेन जाते हैं, और उनकी इकोनॉमी में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर अगर स्पेन में नहीं जाएंगे तो उसकी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी, और इसकी वजह से स्पेन की इकोनॉमी यहाँ पर जो है ना गिर भी सकती है। तो यहाँ पर
जो है ना ये जो टूरिस्ट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनको परेशानी हो रही है, बल्कि यहाँ पर स्पेन की जो अर्थव्यवस्था है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन होने वाली है। और उसकी वजह से यहाँ पर जो हाउसिंग की कमी हो गई है, तो यहाँ पर जो हाउसिंग है वो यहाँ पर जो है ना इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, अगर यहाँ पर इन सब चीज़ों को टैकल करना है तो। क्योंकि यहाँ पर अगर लोकल लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं होगा और अगर वो इसी तरह से रेंट पर रहेंगे ना, तो उनका जो रेंट है वो बढ़ता ही जाएगा। और इसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं उनके अंदर और ज़्यादा जो है ना गुस्सा भर जाएगा सरकार के अगेंस्ट। तो सरकार को तो यहाँ पर यही चाहिए कि भाई यहाँ पर जो है ना जो छोटे जो लोग हैं, दुकानदार हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है ना पॉलिसी बनाएं, और जो यहाँ पर हाउसिंग यूनिट्स हैं वो यहाँ पर जो है ना इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर रहने के लिए सही तरीके से जो है ना हाउस अवेलेबल हो। अब देखिए यहाँ पर जो टूरिस्ट जो गए थे स्पेन में, वो पिछले साल यहाँ पर कितने गए थे, 85 मिलियन से भी ज़्यादा लोग, यानी कि इतनी तो यहाँ पर स्पेन की पॉपुलेशन में नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं बार्सिलोना की बात करूँ तो जो 85 मिलियन टूरिस्ट गए थे ना, उसमें से यहाँ पर जो 12 मिलियन जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर सिर्फ अकेले बार्सिलोना में ही गए थे। यानी कि यहाँ पर जो सिटी की जो टोटल पॉपुलेशन है 1.6 मिलियन, तो उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर जो है ना टूरिस्ट गए थे। 12 मिलियन, यानी कि सिटी की पॉपुलेशन है 1.6 मिलियन, टूरिस्ट गए 12 मिलियन, तो यहाँ पर लगभग जो है ना 8 गुना ज़्यादा जो है ना टूरिस्ट वहाँ पर गए थे। यानी कि पॉपुलेशन से 8 गुना ज़्यादा टूरिस्ट जो है ना बार्सिलोना विजिट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो से सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो बार्सिलोना शहर है उसमें यहाँ पर ओवर टूरिज़्म की समस्या है, और उसके लिए यहाँ पर जो है ना सरकार को सस्ते घर बनाने पड़ेंगे, ताकि यहाँ पर जो जो लोग हैं जिनके अंदर जो है ना एंगर है कि भाई हम यहाँ पर किराया दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर जो है ना ज़्यादा पैसा लेकर आते हैं, वो ज़्यादा पैसा ऑफर करते हैं, तो उनके लोगों को जो है ना कमरे सर्व किए जाते हैं और हमारे लिए कुछ बचता नहीं है। हमारे पास जो लिमिटेड पैसे होते हैं उसमें कोई जो घर किराए पे मिलता नहीं है, तो इसकी वजह से एंगर बढ़ता ही जाएगा। और उसके लिए सरकार को यहाँ पर जो है नए हाउसिंग यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। और ना सिर्फ बार्सिलोना में, बल्कि यहाँ पर कैनरी आइलैंड, मैड्रिड और भी बहुत सारे जो दूसरे एरिया है जहाँ पर ओवर टूरिज्म की जो है ना दिक्कत है, वहाँ पर भी हमें जो है ना प्रोटेस्ट देखने को मिले। हालांकि ये इतने ज़्यादा इंटेंस तो नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, ग्रेफिटीज़ वगैरह, टूरिस्ट गो बैक होम, तो यहाँ सब चीज़ें हैं वो सब देखने को हमें यहाँ पर जो है ना स्पेन के दूसरी जगह पर भी हमें देखने को मिल रही है। तो ओवर टूरिज्म की जो समस्या है वो यहाँ पर स्पेन में देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो कई सारे दूसरे देश हैं जो ओवर टूरिज्म है उससे भी परेशान है, तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे जो अजीब अजीब तरीके हैं वो यहाँ पर अपनाए हैं। जैसे कि जापान की बात करें, जापान में जो माउंट फूजी है जो उनके नोट पर भी यहाँ पर जो है ना शामिल है, तो जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसको देखने के लिए यहाँ पर दुनिया भर के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो माउंट फूजी है उस पर यहाँ पर ओवर टूरिज्म की शिकायत है, बहुत ज़्यादा ओवर टूरिज्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो माउंट जापान है, तो यहाँ पर जो जापान है उन्होंने यहाँ पर माउंट फूजी जो है ना उसका जो व्यू है उसको डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगा दी, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वो माउंट फूजी देखें ही ना, और उसकी वजह से यहाँ पर वो जाए ना उसके आसपास। तो इस तरह से यहाँ पर किया। और इसके अलावा यहाँ पर जो वेनिस का जो एक शहर है, वेनिस का शहर जो है ना वेनिस है, वो है टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलियंस की संख्या में जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर वेनिस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वेनिस की जो सरकार है, इटली की जो सरकार है, उन्होंने यहाँ पर टूरिस्ट पर जो है ना एंट्री फ़ीस लगा दी कि भाई यहाँ पर जो अगर तुम्हें वेनिस के शहर के अंदर जाना है तो तुम्हें 5 यूरो की जो है ना एंट्री फ़ीस देनी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर कम आने लगे। तो सरकार ने ऐसा यहाँ पर किया था, लेकिन यहाँ पर उसकी वजह से जो उनकी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ गई थी कि भाई यहाँ पर तुम इस तरह से कैसे कर रहे हो। तो उन्होंने यहाँ पर टूरिज़्म को आने के लिए प्रमोट किया था। तो इस तरह की चीज़ें है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।